मेरा नाम है माधव, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की डिटेल एनालिसिस, ठीक है? और आप सभी को पता है कि इस टाइम जो बजट का माहौल था वो बहुत खराब था और मार्केट बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे गिर चुका था, ठीक है? हमारी वीडियो 2 दिन से नहीं आई थी क्योंकि आपको पता है कि बजट डे जो है आराम से मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने साफ-साफ कहा था आपको कि बजट डे में प्रीवियस डे का जो लो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा था कि भाई अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बिल्कुल आप लोग ठीक है? और अपन बुलिश साइड में रहेंगे कब तक? हमारा टारगेट है 25,500 का, ठीक है? और बाय साइड की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूँढते रहें टिल प्रीवियस डे लो प्रोटेक्टेड, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस डे जो लो था वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट था क्योंकि वहाँ पे मार्केट का बहुत बड़ा सेलिंग एरिया था, ठीक है? और उसको ट्रिगर और सबसे ज़्यादा किसने किया कि यहाँ पे आपको पता ही है कि भाई जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है कि एसटीटी वगैरह और उसका जो इंक्रीमेंट है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? मतलब कि और एक्स्ट्रा चार्जेज़ अपन को पे करने पड़ेंगे ऑप्शंस के लिए, तो वो सबसे बेकार न्यूज़ है हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, ठीक है? जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेकार न्यूज़ है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चार्जेज़ से इतने परेशान हैं, ठीक है? अब और ज़्यादा चार्जेज़ आपको पे करने पड़ेंगे, तो वो मार्केट के लिए बहुत खराब न्यूज़ थी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ना ही था, ठीक है? जैसे ही वो न्यूज़ आई, वैसे ही मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सेलिंग करना शुरू किया और इतनी खराब सेलिंग पूछो मत, ठीक है? मार्केट ने सारे लेवल्स को दम्मादम ब्रेक करते हुए ये आपको सेलिंग दी थी, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे वो न्यूज़ थी और आप लोग देख सकते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने जो है 650 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखा दी, ठीक है? अच्छे खासे लोगों के यहाँ पे एसएल्स जो है लंबे-लंबे एसएल्स लोगों के चल पड़े, ठीक है? और जो बीच रैली में कूदा होगा उसको तो प्रॉफिट हुआ ही होगा अच्छा खासा क्योंकि मार्केट वन वे में गिरा था, वन वे में, बिना कोई रुकावट के, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने वो ट्रेड लिया था, वो तो मैंने आपके साथ में शेयर किया ही था कि भाई इस दिन जो मेरा ट्रेड था वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। सेम कांसेप्ट मैंने यूज़ किया था ईआरएल, आईआरएल और डिमांड ज़ोन्स वगैरह अपने बिल्कुल सिंपल कांसेप्ट और यहाँ पे जो है 180 पॉइंट का टारगेट जो था, वो मेरे पास में था। 1:to ऑलमोस्ट 8-9 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने कैप्चर किया था और आपके साथ में मैंने यहाँ पे जो है जो प्रीवियस मतलब कि भाई पहले का और बाद का मैंने यहाँ पे शेयर किया था स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये मेरा ट्रेड की एंट्री थी जहाँ पे मैंने एंटर किया था और उसके बाद में ये टारगेट अचीव हुआ था तब मैंने इसका स्क्रीनशॉट दिया था 15 मिनट के ऊपर, ठीक है? और ये 1 मिनट के ऊपर मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिया हुआ आपके सामने। प्योर लिक्विडिटी है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी चीज़ मैं सिखाता हूँ मेरे मेंबर्स को वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कारीगर है। बस उनको यूज़ करना जो है आना चाहिए, वो कब कर पाएँगे तब वो मेहनत करेंगे, तब वो प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप लोग बजट डे के दिन मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ शेयर करी थी कि ये 2 लेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जहाँ से भी ऑब्वियसली बात है रिजेक्शन मिले, आपको कन्फर्मेशन मिले, वहाँ से आपको एंट्री करनी थी और इतना ही नहीं, इसका भी मार्केट में बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट आपको देखने को मिला था बजट डे के दिन, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ वही लेवल्स बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लेवल्स थे, जहाँ से आपको ये बाइंग देखने को मिली थी, ठीक है? ये आप लोग देख सकते हैं, ये वो लेवल था जहाँ से जो है मार्केट ने बहुत ही अच्छी खासी हमें रैली दी थी, ठीक है? रिजेक्शन मिला प्रॉपर हमें अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है और उसके बाद मार्केट जो है आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको निकाल के देता है। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में ऑलमोस्ट सवा सौ पॉइंट ऑलमोस्ट कितने से स्टॉप लॉस के चक्कर में सिर्फ 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको सवा सौ पॉइंट मार्केट दे देता है, जो कि बहुत ही प्यारा मूव था। जिसने कैप्चर किया होगा उसको भी यहाँ पे अच्छा रिवॉर्ड मिला होगा, ठीक है? अब उसके बाद में क्या चीज़ थी? उसके बाद में सिंपल सी चीज़ ये थी कि भाई मार्केट में अब हमें क्या दिखा था कि अब क्या होगा मार्केट में, ठीक है? तो वो चीज़ अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग तो आ चुकी है। यहाँ पे ये लेवल क्या है पहली बात तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है? देखिए, ये लेवल जो है, ये हमारे पास में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये हमारा 4 ओवर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? ये हमारा 4 ओवर का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, उसका ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ से रिवर्सल हुआ था, ठीक है? कल भी यहीं से रिवर्सल आया और आज भी यहीं से रिवर्सल आया मार्केट के अंदर, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है, ये लास्ट स्ट्रक्चर है, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है? तो नीचे मार्केट के पास सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा सीधा इस लेवल के नीचे जो कि है 24,500 का लेवल, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है और यहाँ पे कंफर्मेशन देता है, तो ये हमारे लिए कल का एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है एकदम क्यों? क्योंकि कल मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है अगर अगर ये लेवल जो है प्रॉपर तरीके से ब्रेक होता है, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो यहाँ पे एक आपको अच्छी खासी एक रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है?
अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे ये एफवीजी बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक कोई भी यहाँ पे टैप नहीं हुई है, मतलब कि ये भी काम की चीज़ है। अगर ऊपर की एफवीजीज़ वगैरह फिल भी हो जाती है, तो भी हमारे पास नीचे एक अनमिटिगेटेड एफवीजी मौजूद मिलेगी, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अब बात करते हैं किस चीज़ की, कि मैं आपको कौन-सा लेवल बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो ये जो लेवल जहाँ पे मैंने अलर्ट मार्क कर रखा है, यही लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल जो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरह काम करेगा यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर। अगर ये एक ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है प्रॉपर तरीके से, सब कुछ सही सही होता है, तो उसके बाद में मार्केट में हम एक्सपेक्ट करेंगे अपसाइड की रैली, ठीक है? और हम लोग जो है बाय साइड की तरफ की एंट्री प्लान करके हम अपसाइड के लिए जाना शुरू करेंगे। ये हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिंपल सोबर लॉजिक रहने वाला है मार्केट के अंदर, ठीक है? चलिए, ये चीज़ भी हो चुकी है। दूसरी चीज़ की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। वो ये है कि हमें 1 मिनट के ऊपर भी थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। बताऊँ क्यों? वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर ये जो इंड्यूसमेंट है, अगर यहाँ से आपको कल एक रिएक्शन मिलता है विद स्कोप या विद कुछ भी इनसाइड बार वगैरह आपको देखने को मिलता है और उसका लो ब्रेक होके क्लोजिंग वगैरह मिल जाती है, तो आप सेलिंग के तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और वो सेलिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है, जो कि इस लेवल को हिट करने के लिए जा सकती है, ठीक है? और अगर अगर मार्केट में यही चीज़ अगर ये जो आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है इसके ऊपर का, ठीक है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, अगर ये टैप हो जाता है अगर ये टैप हो जाता है, तो मार्केट में जो है अपसाइड की आपको रैली देखने को मिलेगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको मैं फिर से बता देता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ एक बार के लिए। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट में हुआ क्या है समझना। अगर ये लेवल अगर ये लेवल टैप हुए बिना आपको यहीं से मतलब ये कितना सा गैप है? ऑलमोस्ट ये 21 पॉइंट का गैप है, ठीक है? ये गैप रहना चाहिए, मतलब कि मार्केट जो है यहाँ से ही आपको रिएक्शन दे दे, अगर कन्फर्मेशन दे दे इसको टैप करे बिना, ठीक है? तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, जो हमें इनसाइड वाले स्कोप मिलता है। तो अगर ये टैप हो गया, तो ये लेवल जो है पूरा ब्रेक हो जाएगा और मार्केट जो है सेलिंग दिखाएगा, लेकिन वो एक तरह का ट्रैप होगा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा पूरी-पूरी। और वो कहाँ तक जा सकता है? वो पूरा यहाँ तक जा सकता है, ये चॉप कर सकता है, जो कि है 458 का, मतलब कि इसको टैप करते ही आपको कितनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी? ये रैली देखने को मिल सकती है 190 पॉइंट की। मतलब ये तो मान के चलिए 100 पॉइंट की रैली तो 118 पॉइंट की तो, और उसके बाद में ये भी मान के ही चलिए आप लोग, मतलब क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से पहले-पहले, ठीक है? मतलब ये पूरी रैली आप लोग मान लीजिए 190-200 पॉइंट की जो रैली है, ये मार्केट आपको दिखा देगा, अगर ये टैप हो गया तो। और अगर टैप नहीं हुआ, तो फिर इस सेलिंग के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, जो कि ये सेलिंग पूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये सेलिंग आपके खाते में फिर से आती हुई नज़र आएगी, ठीक है? तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही क्रूशियल होने वाला है कल की एक्सपायरी का दिन। अगर कल हमें यहाँ से यहाँ तक की रैली मिल जाती है, उसके बाद हमें यहाँ पे रिएक्शन मिलता है, तो तैयार रहिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है? और अगर मान लीजिए कि कल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है मार्केट, ठीक है? तो फिर मतलब कि मार्केट एक पूरा नए हफ्ते का इंतज़ार करेगा और नए हफ्ते में शुरुआत करेगा जो है एंट्री देना, क्योंकि नए हफ्ते की शुरुआत कर पाएगा तो हमें पूरी एक एक्सपायरी मिल जाएगी यहाँ तक टारगेट लेने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 700 पॉइंट गिनना मज़ाक तो नहीं है ना मार्केट के लिए। उसको चाहिए कम से कम 1 हफ्ता पूरा-पूरा, ठीक है? 1 से 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, हम लोग 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, मतलब 2 हफ्ते की हम एक्सपायरी लेके चलेंगे, ठीक है? एक तो हम लेके चलेंगे, दूसरा हफ्ते की हम एक्सपायरी लेके चलेंगे और यहाँ तक के टारगेट्स हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है और टारगेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है इस चक्कर में, ठीक है? ये हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी 50 के अंदर इस बार का। और बात करते हैं दूसरी चीज़ की उसके बाद में, तो वो क्या है वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात बताऊँ आपको मैं, तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तो डेली टाइम फ्रेम के पहले मैं बायस की बात करता हूँ यहाँ पे और एनालिसिस की बात करता हूँ। इनको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। डेली टाइम फ्रेम की बात करूँगा तो प्राइस ने यहाँ पे आईआरएल लेके यहाँ पे लिया था ईआरएल, कहाँ पे लिया था? इसके नीचे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली थी। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ पे आप लोग देखोगे इधर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर ली। इंटरनल के बाद में यहाँ पे एक्सटर्नल भी वापस मार्केट ने ले लिया। मतलब एक्सटर्नल लेने के बाद में प्राइस को क्या चाहिए? इंटरनल लिक्विडिटी चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है मार्केट के पास इंटरनल आपके सामने दिखाई दे रही है, प्रॉपर एक एफवीजी क्रिएट कर दी है मार्केट ने। अब यही इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट में जो है रुख बदलेगी, क्योंकि मैंने आपको जो लेवल शेयर करे हैं ऑब्वियसली बात है वो ये देखो ये रहा। इसी इंटरनल लिक्विडिटी में ग्रैब होने के बाद यहाँ पे आपको वो लेवल टैप होता हुआ दिखाई देगा।
अब ये लेवल डिसाइड करेगा, ये दोनों लेवल डिसाइड करेंगे कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या फिर मार्केट जो है नीचे गिरेगा। तो ये सब कुछ इस लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। 25,244 का जो ये लेवल है, आप लोग देख लीजिए, इसके बीच का जो ये लेवल है ना, ये 20 पॉइंट, ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट में 600 पॉइंट की गिरावट आनी है या ऊपर की 200-300 पॉइंट की बाइंग की रैली आनी है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन के लिए और आने वाले अगले वीक के लिए भी, ठीक है? और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल सिंपल सोबर एक लेवल बताया मैंने, इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल प्योर लिक्विडिटी बेस्ड जो है मैं एनालिसिस करता हूँ, तो उसी उसी के बिहाफ़ के ऊपर मैंने आपको ये लेवल्स शेयर करे हैं, ठीक है? सिंपल सोबर, कुछ ही ज़्यादा और तिगड़म नहीं है। और रही बात यहाँ पे दूसरी चीज़ की कि आपको मैं दिखाता हूँ गोल्ड के बाद अभी जो हमने ट्रेड कैप्चर किया था, जो जस्ट मैंने मेरे मेंबर्स के साथ में, ठीक है? उसका हमने एक आईआरएल, ईआरएल का यहाँ पे जो है हमने इंडिकेटर्स भी बनाए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है? उसी के बिहाफ़ के ऊपर अभी-अभी जस्ट मेरे गोल्ड में ट्रेड मेरा जो था यहाँ पे हमने लिया था और ये पूरा यहाँ पे जो ट्रेड है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। ये वाला ट्रेड हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है 1:2। आप लोग देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 1:5.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था और बहुत शांत तरीके से ये डन हो चुका था, ठीक है? और आपको मैं दिखाता हूँ, ऐसे हमने एक नहीं, न जाने कितने सारे ट्रेड, कितने सारे आप लोग देख सकते हैं। यही ट्रेड मैंने इसमें शेयर किया है हमारे लर्निंग ग्रुप के अंदर भी, ठीक है? नाल्को में हमारा रिजल्ट देखा था हमने और ये हमारा गोल्ड का एक और ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे ट्रेड आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हमने जो है इतने सारे जो ट्रेड है, इनमें कैप्चर भी करे हैं यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पे मैंने उनको सिखाया भी है, ठीक है? बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है उनको, बहुत से मेरे नोट्स जो है सब कुछ यहाँ पे उनको देखने को मिलता है। अगर आपको भी मेरी कम्युनिटी में जॉइन होना है तो आप लोग जॉइन हो सकते हैं यहाँ पे। उनको मैं स्टॉक्स की एनालिसिस भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, हमारी जो एक बहुत बड़ी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है मैंने वो भी बताई है उनको भी, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है उनके लिए जहाँ पे उनको मैं एनालिसिस बताता रहता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको ये कम्युनिटी जॉइन करनी है, तो आप लोग जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको जो है मेरी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ के थ्रू आके मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप मेरा ये सेटअप भी सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप 1 से 2 ट्रेड में तो कभी भी आप अपना रिवॉर्ड बाहर निकाल सकते हो, अपना जो भी आपने पेमेंट किया है, सब आप 1 से 2 ट्रेड में मतलब आप निकाल लोगे बिल्कुल, ठीक है? तो अच्छा सेटअप है, लिक्विडिटी बेस्ड है, कोई इंडिकेटर का यूज़ वैसे नहीं है। हमने ये इंडिकेटर भी इसलिए बनाया क्योंकि हमें सहूलियत हो जाए, ठीक है? हमने ये इंडिकेटर्स का यूज़, हम इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ इनका इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए कि भाई यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं आईआरएल्स है, यहाँ पे कोई ईआरएल्स वगैरह है, ठीक है? सिर्फ इसके लिए हमने इसका यूज़ किया है, देखो आपके सामने। जो ये एफवीजीज़ वगैरह है उनको फाइंड करने के लिए है, जो कि आप कहीं पे भी ईज़िली देख सकते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे एफवीजी आपको मिल जाए, ठीक है? बस इसमें इतना सा एक चेंज है कि जो एफवीजी यहाँ पे टैप हो जाती है, वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है? जो बाकी रह जाती है, वो यहाँ पे एक्सटेंड हुई हुई होती है, ठीक है? तो बस इतनी सी भाई इसमें एक ये फेरबदल है और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं करी है, ठीक है? ईआरएल्स हम खुद भी मार्क कर लेते हो कि ईआरएल्स ईज़िली फाइंड आउट हो जाती है, एफवीजी को ढूँढना पड़ता है, देखना पड़ता है गौर से। तो इतना गौर से ना देखना पड़े, हमें डायरेक्ट हमें दिख जाए, तो बस इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हमें इसकी कोई नीड नहीं पड़ती है इंडिकेटर की। तो इसमें ऐसा इंडिकेटर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है कि भाई उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। आप मैनुअली भी एफवीजीज़ को फाइंड करके मार्क कर सकते हो, ईआरएल्स को मार्क कर सकते हो। तो इसलिए कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं है स्ट्रैटेजी में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई इंडिकेटर यूज़ कर रहा है खुद तो यहाँ पे और हमें बता रहा है नहीं, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और लेवल्स आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे, एक्सपायरी आपकी अच्छी रहे, लेवल्स को बिल्कुल सही तरीके से मार्क करके रखें और कोई भी ज़्यादा गड़बड़ी-हड़बड़ी ना करें। जब तक लेवल्स पे नहीं आए तब तक कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि 1 मिनट का ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद है आपके सामने। कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ये 1 मिनट का। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का स्ट्रक्चर है 1 मिनट का। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इस रेंज में घुस के फालतू में पैसा अपना निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे यार। फालतू में ट्रैप हो जाओगे। आप सेलिंग करने गए, मार्केट बाइंग में चला गया, आप बाइंग करने गए, मार्केट सेलिंग में घुस गया। तो इस रेंज में आपको कहीं नहीं घुसना है। इस रेंज में घुसोगे ना तो सिर्फ स्कैल्पिंग करो 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट के लिए, जो आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते हैं तो भी फिर आपका वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैं पर्सनली अपने लेवल्स का ही वेट करता हूँ, ताकि जब तक लेवल्स पे नहीं आए तब तक मैं कोई ट्रेड पंच नहीं करूँगा, ठीक है? इससे अच्छे ट्रेड्स निकल के आते हैं, रिस्क सही जगह पे लगता है और रिवॉर्ड जब मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है और मार्केट में जो है माइंड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना होता है, रिलैक्स रख के काम करना होता है। तो रिलैक्स कब होता है? जब आप अपने लेवल्स पे काम करते हो। बिना लेवल के आप एंट्री मारोगे तो टेंशन में ही बैठे रहोगे कि अरे यार मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा वगैरह-वगैरह। ठीक है? ओके बाय।